दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नया साल आ रहा है और हम सब की ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हो, जो भी उलझने हों, हम ये उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई नए साल में इन तमाम परेशानियों का अंत हो जाए और ये जो नया साल है हम सब की ज़िंदगियों में खुशियां लेकर आए, राहत लेकर आए। लेकिन यकीन जानिए, आने वाला साल यानी कि साल 2025 नोएडा के गोदी चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स में कहर बनकर टूटने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि किस न्यूज़ चैनल की हालत खराब है और कौन से न्यूज़ चैनल में किस एंकर की नौकरी खतरे में है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि 2025 के स्वागत में भले ही आप और हम इस बात को लेकर खुश हों कि देखिए हमने इस साल क्या खोया, क्या पाया और अगले साल, आने वाले साल में हम अपनी ज़िंदगी में क्या नया रिजोल्यूशन लेंगे, लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स के कर्मचारी हैं, न्यूज़ चैनल्स के एंकर, चाहे संपादक हों, चाहे वो दूसरे एम्प्लॉयज़ हों, वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी और अगर नौकरी बची तो नई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूज़ नेशन नाम का एक चैनल, जिसका पहले ही बिहार छत्तीसगढ़ चैनल बंद हो चुका है, उसका जो नेशनल चैनल है उसमें बड़े स्तर पर छटनी की गई है। ये खबर भी मैंने भड़ास फॉर मीडिया के हवाले से आपको दिखाई थी कि कम से कम 100 से ऊपर लोगों को एचआर ने बाकायदा एक मेल भेजा है जिसमें लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया और बताया गया कि चैनल बंद हो रहा है। केवल 10 लोगों की ही नौकरी बची है, बाकी सबको नौकरी से निकाल दिया गया। इस बार जब गाज गिरी तो एंकर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन सब पर गाज गिरी। और अब जो दूसरी खबर मैं लेकर आई हूं आपके लिए दोस्तों, वो भी भड़ास फॉर मीडिया के हवाले से लेकर आई हूं, जो ये बताता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाला 2025 न्यूज़ चैनल्स पर कहर बनकर टूटने वाला है, या फिर ये कह ले कि न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले लोग बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाले हैं 2025 के इस नए साल में। यकीन जानिए दोस्तों, इस तरह की खबरें बताकर मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मेरे 16 साल के पत्रकारिता के करियर में ये जो 2.5 साल हैं यही मेरे डिजिटल के हैं, यूट्यूब के हैं। पूरा वक्त मैंने टीवी में बिताया है और जो भी कुछ न्यूज़ सेंस मुझे है वो टीवी की वजह से है। मैंने टीवी से बहुत कुछ सीखा है। और टीवी में जब नौकरियां जाती हैं, टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स में जब नौकरियां जाती हैं, तो किसी बहुत बड़े संपादक को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन जो बेचारे आम रिपोर्टर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, एंकर्स होते हैं, उनको इससे फ़र्क पड़ता है और ये बहुत दुखद खबर है इंडस्ट्री के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी इस वक्त माली हालत खराब है, आर्थिक तौर पर ये न्यूज़ चैनल्स खतरे पे हैं। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल्स, अखबारों के अंदर क्या चल रहा है इसकी खबरें देखना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, भड़ास फॉर मीडिया, और देश की बड़ी प्रतिष्ठित वेबसाइट है ये। तो वो लोग जो खबरें देते हैं उनकी खबर भड़ास फॉर मीडिया में छपती है और भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी है कि 2025 आने वाला जो साल है वो कहर बनकर एक तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाला है न्यूज़ चैनल्स को। और इस भड़ास फॉर मीडिया की खबर के मुताबिक, ये मैं नहीं कोट कर रही हूँ, ये भड़ास फॉर मीडिया के सूत्र बताते हैं कि न्यूज़ 24, जो कि देश का एक जाना माना चैनल है और जहाँ की खबरें काफ़ी पढ़ी जाती है, सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं, वहाँ पर पत्रकारों को वेतन देरी से मिल रहा है। अब भड़ास फॉर मीडिया 21 दिन बता रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो 21 दिन है कि 6 दिन है कि 10 दिन है। लेकिन भड़ास फॉर मीडिया के हिसाब से न्यूज़ 24 में जो सैलरी आ रही है वो देरी से आ रही है, तय जो तारीख होती है उससे देरी से आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया न्यूज़ नाम का एक चैनल है, वहाँ भी पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा संकट है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम इंडिया न्यूज़ की बात करें, जिसके बहुत सारे रीजनल चैनल भी हुआ करते थे, नेशनल चैनल भी है इंडिया न्यूज़ का, यहाँ पर तो बहुत लंबे वक्त से आर्थिक संकट है। बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि 3-4 साल से इस चैनल को लेकर मैं यही सुन रही हूँ कि यहाँ पर सैलरी नहीं आ रही है, अगर सैलरी आती है तो महीने 2 महीने की देरी से आ रही है। और अब तो भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी है कि इंडिया न्यूज़ में करीब 3 माह देरी से खबर है कि सैलरी आ रही है। आप सोचिए, किसी को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और उसको फिर भी काम पर आना पड़ रहा है, तो उस पर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ भड़ास फॉर मीडिया में ये भी छपा है कि चैनल इंडिया लाइव भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और यहाँ भी जो चैनल के एंकर्स हैं, जो चैनल में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ लोग या तो छटनी से परेशान हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ रीजनल चैनल्स या कुछ ऐसे चैनल्स ही इस श्रृंखला में हैं, तो नहीं। भड़ास फॉर मीडिया की खबर बताती है कि टाइम्स नाउ, जी हाँ दोस्तों, टाइम्स नाउ नवभारत, जो टाइम्स नाउ का हिंदी चैनल है, जिसमें सुशांत सिन्हा जैसे लोग प्राइम टाइम में पाठशाला लगाते हैं न्यूज़ की, वहाँ पर 40
से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भड़ास फॉर मीडिया के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। एनडीटीवी जब से अडानी ने खरीदा है, हर दिन वहाँ पर 4-5 लोगों की छटनी की खबर आती है। वहाँ तो पूरी की पूरी टीवी बदल दी गई है, पुराने लोगों को निकाला जा रहा है, नए लोगों को रखा जा रहा है, और एक ट्रांजिशन से एनडीटीवी गुजर रहा है। और एनडीटीवी में हर दिन 4-5 लोगों की छटनी की खबर आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ ये भी खबर छपी है कि टॉप 5 के जो चैनल है टीआरपी में, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 के चैनल रहते हैं ना, वहां नौकरी तो लोगों की नहीं जा रही है, लेकिन वहां पर बड़े स्तर पर कॉस्ट कटिंग की जा रही है और बार बार चैनल जो हैं वो अपना रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सब जगह देखिए मेरे पुराने सहयोगी हैं, सब जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी ऐसे मेरे पुराने दोस्त मेरे संपर्क में हैं जो मुझे बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी में थे, मतलब न्यूज़ चैनल में थे, उसी चैनल के, लेकिन क्योंकि रीस्ट्रक्चर कर रहा था चैनल तो उनको डिजिटल में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब उसी चैनल के यूट्यूब चैनल में शिफ्ट कर दिया गया, उसी चैनल की वेबसाइट में शिफ्ट कर दिया गया। और इसके लिए उन्होंने मना भी नहीं किया, क्योंकि उनकी नौकरी चली जाती, नौकरी बचाने के लिए उन्होंने टीवी छोड़ दिया और वो डिजिटल में शिफ्ट हो गए। कुछ लोग डिजिटल में थे, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो ये रीशफलिंग चल रही है, कैसे भी करके या तो लोगों की नौकरी बचाई जा रही है या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो छटनी भी की जा रही है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल से अभी एक मेरे पुराने सहयोगी का फ़ोन भी आया और उन्होंने बहुत दुख से मुझे बताया कि करीब 2 साल हो गए दोस्तों, और वहाँ पर अब तक सैलरी नहीं बढ़ी है। हर साल कुछ ना कुछ सैलरी एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि उसकी बढ़े ताकि उसको मोटिवेशन मिले, लेकिन पिछले 2 साल से उस बहुत बड़े चैनल में, जो कि देश के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है और रहा है सालों साल, वहाँ 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। आप सोचिए 2 साल से सैलरी ना बढ़ना कितना मतलब डिमोटिवेट कर देता है एक एम्प्लॉय को। अब हालत ये है दोस्तों कि न्यूज़ चैनल में, चाहे आप नंबर 1 के न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हो या किसी रीजनल चैनल के न्यूज़ रूम में काम कर रहे हो, वहाँ पर आर्थिक तौर पर तो संकट है ही, एक संकट और पैदा हो गया है, वो है टीआरपी का संकट। अब आप देखिए हर थर्सडे को न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी आती है और हर न्यूज़ चैनल आपको बताता है कि वो नंबर 1 है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त न्यूज़ चैनल्स में टीआरपी का भारी संकट है। फ्री डेटा ने लोगों को अभ्यस्त बना दिया है फ़ोन पर टीवी देखने के लिए। अब होता क्या है कि लोग अपने डीटीएच को रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे शायद 5-6 साल हो गए हैं डीटीएच रिचार्ज कराए हुए। उसका रीज़न ये था कि सबके घर में एंड्रॉयड टीवी हैं, स्मार्ट टीवी हैं, तो अगर किसी को न्यूज़ चैनल देखना भी है तो वो अपने स्मार्ट टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करता है या अपने फ़ोन को अपने वाईफाई से कनेक्ट करता है और उस न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल से उसको उस चैनल में लाइव क्या चल रहा है देख लेता है। अब इससे उस चैनल के यूट्यूब चैनल को, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आज तक में लाइव क्या चल रहा है वो उस चैनल के यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, उसके यूट्यूब चैनल में व्यूअरशिप तो आ जाएगी, लेकिन आप यकीन मानिए एक यूट्यूब चैनल के और एक सैटेलाइट टीवी के जो खर्चे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। एक सैटेलाइट टीवी का खर्च टीवी देखने से चलता है, यूट्यूब चैनल में देखने से उसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लेकिन रेवेन्यू तो टीवी देखने से आता है ना। टीवी लोग देख नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पास फ़ोन से विकल्प है। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे आप भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने टीवी देखना बिल्कुल छोड़ दिया है, सालों से छोड़ दिया है, क्योंकि टीवी में न्यूज़ ही नहीं है, इतनी रिपीटेशन है, हर चैनल एक ही चीज़ दिखा रहा है, तो लोग बोर हो चुके हैं। खबरों के लिए या तो वो न्यू मीडिया में हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स में डिपेंडेंट हैं, या वो अपने स्तर पर आर्टिकल्स पढ़ते हैं या जो उनको अखबार पसंद है वो पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स लोगों ने देखने छोड़ दिए क्योंकि हद से ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब हुआ क्या, इसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स में जो टीआरपी का संकट है वो बढ़ गया, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स देखने वालों की संख्या कम हो गई, लिमिटेड हो गई, वो बढ़ नहीं रही है, वो लिमिटेड है, और चैनल बढ़ गए। हाल के सालों में कितने सारे नए चैनल आ गए, टाइम्स नाउ, नव भारत अभी तो आया है, बहुत पुराना चैनल थोड़ी है, रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी का अभी आया हुआ है, हमारे सामने का चैनल है, बहुत पुराना चैनल नहीं है। ऐसे नए चैनलों ने जो पुराने पहले से स्टैब्लिश चैनल थे, चले जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, इनको सीधा चैलेंज किया है। और जब आपको नए ब्रांड से चैलेंज मिलता है तो आपको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अपने सर्वश्रेष्ठ होने की गौरव को बनाए रखने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो आज तक आप नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो न्यूज़ कंटेंट है उसकी क्वालिटी इतनी गिर गई है कि न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ ही नहीं है। दोस्तों न्यूज़ चैनल्स का एक बेसिक काम होता था रिपोर्टिंग, रिपोर्टर का रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टर किसी इवेंट में कोई बड़ी खबर होता है वहां जाता है, वो लाइव देता है, बात खत्म हो जाती है। कोई खोजी पत्रकारिता नहीं हो रही है, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। अरे जो बेसिक काम है पत्रकारों का, सरकार से सवाल पूछना, वो तक तो ये न्यूज़ चैनल कर नहीं रहे हैं, तो आदमी न्यूज़ चैनल देखेगा क्यों। दोस्तों हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों को दिन रात न्यूज़ रूम में बैठकर ऐसे न्यूज़ चैनल्स गाली बक रहे हैं, हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों की आलोचना कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बहुत हाई फाई सैलरियों में बहुत
हाई फाई दफ्तरों में आप लोग काम करते हैं, लेकिन मैं ऐसे संपादकों और ऐसे एंकर्स को ये चैलेंज देती हूँ और बार बार देती हूँ और आज फिर दे रही हूँ। मेरे जैसे यूट्यूब के पत्रकार वो काम कर रहे हैं जो आप जैसे बड़े बड़े एंकर और संपादक नहीं कर रहे हैं अपने 5 स्टार दफ्तरों में। प्लीज वो काम फिर से शुरू कर दीजिए। मैं ये बात बार बार कहती हूं, फिर से कह रही हूं, अगर एक हफ्ता देश के केवल 5 न्यूज चैनल्स वो काम करना शुरू कर दें जो साल 2014 से पहले जिस तरह की पत्रकारिता करते थे, न्यूज चैनल्स की टीआरपी भी बढ़ जाएगी, न्यूज चैनल के दर्शक भी बढ़ जाएंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता भी बढ़ जाएगी। लेकिन वो करने की हिम्मत, हैसियत, औकात इन चैनलों में अब बची नहीं है और ना वो वापस आ सकती है, और उसकी दुर्गति अब इन चैनल में काम करने वाले सामान्य लोगों को उठानी पड़ रही है। मैं आपको फिर दोहरा रही हूं दोस्तों, जब नौकरी जाती है तो संपादक की अगर जाती है या किसी बड़े एंकर की जाती है तो उसको दूसरे चैनल में नौकरी मिल जाती है। संपादक जी की सैलरी इतनी होती है कि अगर 1 साल घर बैठ जाए तो भी उनका खर्चा पानी नहीं रुकता। लेकिन जब एक आम रिपोर्टर, एक आम कैमरामैन, एक आम प्रोड्यूसर, एक आम स्क्रिप्ट राइटर, एक आम पीसीआर में काम करने वाले आदमी की नौकरी जाती है तो उसका घर चलना बंद हो जाता है, उसके घर की ईएमआई जानी बंद हो जाती है, उसके घर के बच्चों की फीस जानी बंद हो जाती है। बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के बिग शॉट्स हैं, इंडस्ट्री को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने हाल में की गई अपनी गोदीगिरी का फायदा उठाया और इसका लॉन्ग टर्म नुकसान पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।